अरे उत्तर प्रदेश में क्या पढ़ा रहे हैं? अच्छा, जलवायु की बात कर रहे हैं ना। देखो, अगर मैं यूपी में ऋतुओं की बात करूं, सीजन की बात करूं, तो टोटल यूपी में कितने सीजन होते हैं? 3 होते हैं, सभी लोग को पता अच्छे से। एक आपका क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा होता है, और एक क्या होता है? शरद ऋतु होता है ना? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद ऋतु होता है। 3 होते हैं ऋतु में। क्लियर डाउट है ना? नहीं समझ में आ रही बात? अब मैं बात करता हूँ, ध्यान समझिएगा, ग्रीष्म ऋतु की मैं बात करता हूँ। ध्यान समझिएगा, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? देखो, यदि ग्रीष्म ऋतु की मैं बात करूंगा, तो जो आपका गर्मी आता है, गर्मी कब आता है? मई से लेके जून तक होता है ना? मार्च से भी जून, ठीक है। मार्च से जून होता है, चलो ठीक। मार्च से क्या होता है? जून होता है, कोई दिक्कत नहीं। मई जून, वैसे 3 महीना इसमें होता है कन्वर्ट। टोटल ध्यान समझना है। ग्रीष्म ऋतु की मैं बात करूं, तो जो आपका ग्रीष्म ऋतु है, कौन किस महीने में आता है? मार्च से जून में आता है ना? अब मैं इसमें बात करूं, ग्रीष्म ऋतु में आपकी गर्मी की बात होती है ना? सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ती है, मेरी बात ध्यान समझना, जो सबसे ज्यादा आपकी गर्मी पड़ती है, सबसे ज्यादा आपकी कहाँ गर्मी पड़ती है? झांसी में पड़ती है, ठीक है ना? झांसी में, और कहाँ पड़ती है? आगरा में। ध्यान समझना बाबू, अगर मैं सबसे ज्यादा गर्मी की बात करूं, ध्यान समझना, अगर मैं सबसे ज्यादा गर्मी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा गर्मी आपका कहाँ पड़ता है? झांसी में पड़ता है, और कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है। अच्छा, अब कोई स्टूडेंट हमको यह बताएगा कि जो झांसी है, जो हमारा झांसी है, वह किस स्टेट से इसकी बाउंड्री बिलोंग करती है? किस किस स्टेट से इसकी बाउंड्री बिलोंग करती है? और आगरा किससे बिलोंग करती है? आगरा से जी उत्तर से, हरियाणा। काय हरियाणा गिला, जम्मू कश्मीर हल गलत हो बताओ, सब मैप देखना। चलो देखो, आ जाओ। सुनो सुनो सुनो, स्टेट पूछ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट नहीं। सुनो, सुन लो मेरी बात, सुनो। अगर मैं बात करूं, जो आपकी झांसी होती है ना, यह जो झांसी है, झांसी आपका किससे इंडिकेट करता है? एमपी से, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है इसकी बाउंड्री लाइन। और जो आगरा होता है ना बाबू, आगरा, यह आपका एमपी से भी बिलोंग करता है, प्लस आपका राजस्थान से भी बिलोंग करता है। क्लियर? कोई डाउट तो बताओ, ध्यान समझना। जो आपकी सबसे ज्यादा यूपी में जो गर्मी पड़ती है, कहाँ पड़ती है? आगरा में पड़ती है, और कहाँ पर? झांसी और आगरा में। अब मैं बात करूं, ये किस स्टेट, इसकी जो बाउंड्री किस स्टेट के साथ बिलोंग करती है? तो इसकी जो बाउंड्री है एमपी के साथ। झांसी किसके साथ बिलोंग करती है? एमपी के साथ। और आगरा किसके साथ, इसकी बाउंड्री किसके साथ बिलोंग करती है? एमपी और राजस्थान के साथ। ये बहुत अच्छे से बताए भी थे आपको। बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट है, ये सब किसके किसके साथ बिलोंग करती है। क्लियर? अच्छा, मैं बात करूं, सबसे कम गर्मी कहां पर पड़ती है? बरेली में, बरेली में, बरेली में। अब तुम लोग कहोगे बरेली में, बरेली में सबसे कम क्या होता है? सबसे कम गर्मी पड़ती है। अब तुम लोग कहोगे सर ये बरेली कहाँ है? लखनऊ साइड।
नहीं तो बरेली नहीं वो, अरे सॉरी 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 सॉरी, रायबरेली है ना, बरेली है ना। ये आपका इस साइड मिलता है, उत्तराखंड साइड। ये डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से बिलोंग करता है ना। बरेली जो होता है इसकी जो डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होती है, इसकी डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होती है यूके से, उत्तराखंड से, बाउंड्री उसी साथ बिलोंग करती है बरेली, मतलब कनेक्ट नहीं होती है उत्तराखंड साइड में इसका। हाँ ठीक है ना, उससे से बिलोंग करती है उत्तराखंड से, ठीक है ना, यूके। क्लियर डाउट पड़ी? यानी आपसे पूछेगा, अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में पूछेगा तो आप कहां से बताएंगे? मार्च से जून बताएंगे, मार्च से जून बताएंगे। अगर सबसे ज्यादा गर्मी की बात करेगी तो झांसी और मथुरा बात करेंगे, सॉरी, झांसी और आगरा बात करेंगे। और आपको सबसे कम की बात करेगा तो किससे बात करेंगे? बरेली से करेंगे। यह हुई ग्रीष्म ऋतु की बात। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है ना उर्दू? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। वर्षा ऋतु की मैं बात करता हूँ, ध्यान समझना। वर्षा ऋतु की, देखो ध्यान समझो, जो आपकी वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु कब होती है? अगस्त से, जो अगस्त से सितंबर तक होता है। आपका जुलाई भी वर्षा में आ जाता है, लेकिन पूरी तरह से जो वर्षा, एक मंथली जो जो आपका जुलाई अगर वर्षा ऋतु में आता है, लेकिन जो पूरी तरह से वर्षा होती है वो कहां से, कब से होती है, किस महीने से? अगस्त से होती है, अगस्त से सितंबर तक, ठीक है ना। आपका जो वर्षा ऋतु कब से होती है? अगस्त से सितंबर तक होती है, इसके बीच में होता है। क्लियर डाउट है? अब मैं बात करता हूं, देखो ध्यान समझो, वर्षा के लिए कोई बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक इसके लिए होता है। अच्छा, यूपी में जो वर्षा होती है, यूपी में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है ना। जो आपका दक्षिण पश्चिम भाग है, यूपी का जो दक्षिण पश्चिम भाग है, वहां पर जो बे ऑफ बंगाल है, ध्यान समझो, बे ऑफ बंगाल, नहीं दक्षिण पश्चिम बाबू, हाँ दक्षिण पश्चिम, बे ऑफ बंगाल जो हमारा है, ध्यान समझो, है ना, दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। जो बे ऑफ बंगाल है, वहां से क्या दक्षिण पश्चिम से क्या होता है, बे ऑफ बंगाल की शाखा से, बे ऑफ बंगाल की शाखा से होती हुई क्या करती हैं, जो आपका मानसून होता है वह ईस्ट में प्रवेश करता है। ध्यान समझना बाबू, एकदम ध्यान समझो। ए रजवा, क्या हो रहा है ना, ध्यान समझो तुम बाबू। जो दक्षिण पश्चिम होता है, जो आपका दक्षिण पश्चिम होती है, दक्षिण पश्चिम की जो शाखा है आपका बे ऑफ बंगाल होता है, जो बे ऑफ बंगाली, बंगाल की जो खाड़ी होती है, यहाँ से आपका मानसून बनता है। वो कहां पर जाता है? पहले ईस्ट में जाता है, यूपी के ईस्ट में जाता है ना। फिर ईस्ट से होते हुए कहां पर जाता है? वेस्ट में जाता है, वेस्ट में जाता है। ध्यान समझो बाबू, एकदम ध्यान समझाएंगे। बे ऑफ जो दक्षिण पश्चिम होता है, दक्षिण पश्चिम की शाखा क्या होती है? बंगाल की खाड़ी होती है। बंगाल की खाड़ी से क्या होता है? मानसून बनता है, यूपी के सबसे पहले ईस्ट में प्रवेश करता है। समझ रहे मेरी बात? पूछ सकता है आपको कि जो बे ऑफ बंगाल, जो दक्षिण पश्चिम की शाखा, जो बे बंगाल की खाड़ी से जो मानसून बनता है, सबसे पहले यूपी में कहाँ प्रवेश करता है? तो सबसे पहले कहां पर प्रवेश करता है? ईस्ट में प्रवेश करता है। अब ईस्ट में आपको तो बारिश करेगा ही करेगा। देखो भाई, यहां से मानसून बना, ईस्ट में गया, तो ईस्ट में तो थोड़ा बारिश अच्छा खासा करेगा, करेगा ना, पानी खूब गिरा देगा। इसके बाद ईस्ट से होते हुए कहां पर चला जाएगा? वेस्ट में चला जाएगा। अब जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट में जाएगा तो इसका पानी खत्म होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बोलो बस, हाँ या ना बोलो। नहीं, नहीं होगा। अरे हाँ, हाँ बोलेगा ना। ये सोचो, जो माइक लगा के बकरी चरा रहा है, चरा नहीं रहा, हाँ चरा रही है, चरा रही है। हाँ।
भाग रहा है। अच्छा। मेरी बात ध्यान समझो। जब बंगाल की खाड़ी से सबसे पहले कहां पर, बंगाल की खाड़ी से सबसे पहले वर्षा का जो मानसून बनता है, ईस्ट में प्रवेश करता है, यूपी के ईस्ट में प्रवेश कर, ध्यान समझो बहुत, कहां पर प्रवेश करता है, ईस्ट में प्रवेश करेगा, मतलब पूर्व में, पश्चिम पूर्व में जाएगा। अब पूरब से होते हुए फिर वो मानसून कहां पर चला जाता है, वेस्ट में चला जाता है। जैसे जैसे मानसून वेस्ट की ओर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मानसून वेस्ट की ओर बढ़ता जाएगा, वर्षा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मेरी बात ध्यान समझ में। जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता चला जाएगा, आपकी वर्षा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इतनी बात समझ में आई, खुले बात पड़ी। आपसे पूछ लेगा कि यूपी में किस दिशा से जाने पर बारिश, यूपी में वर्षा कम होती है, तो ईस्ट से वेस्ट में जाने पर। क्लियर, नहीं समझ में आई बात करना। अब लेकिन मेरी बात ध्यान समझो, जो यह बंगाल की खाड़ी से जो यह मानसून बना रहता है, बंगाल की खाड़ी से जो यह मानसून बना रहता है, यहां पर आपकी बाउंड्री देखते जो नेपाल होता है, नेपाल के जो, मेरी बात ध्यान समझना बाबू, जो एक शिवालिक पर्वत होते हैं ना, देखोगे यूपी का देखोगे, जो नेपाल के इंटरनेशनल जो बाउंड्री होती है, वहां पर उसके नीचे शिवालिक पर्वत होते हैं। पता है कि नहीं आप लोग को, पर्वत तो बोलो, है ना। जो शिवालिक शिवालिक पर्वत होते हैं, या शिवालिक जो श्रृंखलाएं होती हैं, उनसे क्या करता है, यह मानसून टकराता है, यह मानसून क्या करता है, टकराता है। जब यह मानसून टकराता है, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो भी टकरा कर क्या करेगा, नीचे की ओर जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। देखो चारों दिशाओं में यूपी में कैसे बारिश होती है, समझा रहे हैं अच्छे से। सब बे अब बंगाल से ही आ रहे हैं, मानसून बंगाल की खाड़ी से मानसून आ रहा है, इसके बाद ईस्ट से होते हुए गया, फिर यही मानसून क्या करेगा, जो शिवालिक श्रृंखलाएं हैं, उनसे क्या करता है, यह मानसून टकराता है। ठीक है ना, यह मानसून टकराता है, यह आपका नॉर्थ वाला पार्ट होता है, ऊपर नॉर्थ वाला पार्ट होता है। फिर यहाँ से यही मानसून टकराकर कहां पर जाता है, नीचे चला आता है, फिर यह नीचे बारिश कराता आता है। फिर जैसे जैसे आता रहेगा नीचे, तो आपकी बारिश क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यानी साउथ में आपका क्या हो जाएगा, कम बारिश हो जाएगी, और नॉर्थ में क्या हो जाएगा, सबसे अधिक बारिश होती है यूपी में। नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ में सबसे अधिक बारिश होती है यूपी में। इतनी पल्ले बात पड़ेगी नहीं, क्लियर डाउट है बाबू। तो इसमें याद क्या करना है, यानी आपका जो दक्षिण पश्चिम भाग होता है ना, जो दक्षिण यूपी का जो दक्षिण पश्चिम भाग होता है, यानी मतलब भाग जो होता है दक्षिण पश्चिम, उसकी जो एक शाखा होती है बंगाल, बंगाल खाड़ी, वहां से क्या करता है, मानसून, वर्षा का मानसून बनता है, वो कहाँ जाता है, यूपी के ईस्ट में प्रवेश करता है। फिर ईस्ट से होते हुए वह मानसून बारिश करते करते वेस्ट में जाता है। जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट में जाता है, बादलों की कमी होने लगती है, यानी आप बोल सकते हैं पानी कमी होने लगती है, तो वर्षा क्या होने लगती है, कम, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने पर वर्षा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। फिर यही क्या होते हैं, यही मानसून शिवालिक श्रृंखलाओं से टकराते हैं, शिवालिक श्रृंखलाओं से टकराकर साउथ साउथ में जाते हैं। साउथ में जाएंगे तो यहाँ नॉर्थ में लेकिन सबसे ज्यादा बारिश होगी। नॉर्थ में क्या, यूपी के नॉर्थ में सबसे ज्यादा बारिश होगी। जैसे नॉर्थ से साउथ में होते हुए जाएंगे, तो वर्षा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ पहले, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात आती है यूपी में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, बरेली। बरेली देखा तो यार कितना आराम से, बरेली गर्मी पड़ा ना, गर्मी का गर्मी से कम बरेली पड़ता है, तो वही जाए वहां पे 185 सेंटीमीटर, 184। चलो आ जा। अगर सबसे ज्यादा मैं बारिश की बात करूं, सबसे ज्यादा बारिश जो होती है, बारिश सही लिखे ना भाई, अरे यार लो, हिंदी की इसी की टाइप से, ठीक है ना। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, सबसे ज्यादा आपकी वर्षा होती है गोरखपुर में। गोरखपुर में एक रेंज होता है बारिश का, आपको बताए हैं,
इसकी रेंज कितनी होती है? 184 सेंटीमीटर। क्लियर। सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? गोरखपुर में होती है। कितनी होती है बाबू? 184 सेंटीमीटर। और सबसे कम कहां पर होती है? सबसे कम आपका होता है मथुरा में होता है। सही लिखे है ना? हिंदी याद देखना। सबसे ज्यादा कहां पर होती है? सबसे कम आपकी सबसे ज्यादा होती है गोरखपुर में। ये सबसे ज्यादा है वर्षा वाला क्षेत्र गोरखपुर। सबसे कम क्या होती है? मथुरा में। यह कितना होता है रेंज में? 54 सेंटीमीटर होता है। मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। क्लियर डाउट है? यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ आप लोग। वर्षा ऋतु न समझ में आते बारिश। हाँ? तोरे यहाँ रात से कुछ बताइए। जौनपुर बहुत, जौनपुर में कहाँ रेंज ज्यादा है? जौनपुर ज्यादा रेंज थोड़ी जाता है यार। कभी देखो ऐसा रेंज की वहां से गंगा ये हुआ या खतरा है, कभी ऐसा आता है? टीचर वही है, बड़े गुरु हैं। आते समय उनका पैर और सुबह छू लिया करिए, दिन शुभ हो जाएगा। चलो मस्ती करोगे तो पीटेंगे पक्का। अब कल पूछ रहे हैं तुमसे, रुक जाओ, कल तुम्हारी क्लास ले रहे हैं, मस्ती निकाल रहे हैं तुम्हारी। कल आ जाते हैं, नेक्स्ट आते हैं बाबू। क्लियर हो गई? ग्रीष्म ऋतु हो गई, वर्षा ऋतु हो गई। अब हम आते हैं शरद ऋतु पर, जिसको बोलते हैं ठंडी, है ना? अब इसकी बात करते हैं। चलो बाबू शरद ऋतु की बात करें। अगर मैं शरद ऋतु की बात करूं तो यह आपका नियर अबाउट आता है नवंबर से लेकर फरवरी तक, फरवरी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना? जो शरद ऋतु होती है हमारी, शरद ऋतु का जो रेंज होता है कब से कब तक होता है? नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा किस महीने में शरद ऋतु होती है? तो सबसे ज्यादा आपकी जो शरद ऋतु होती है जनवरी में होती है। किसमें होती है? जनवरी में होती है। क्लियर? पूछ लेगा एग्जाम। शरद ऋतु सबसे ज्यादा कब किस महीने में होती है? तो आपकी कब होती है? जनवरी में होती है। क्लियर? अब मैं बात करूं, देखिए शरद जो ऋतु होती है, ध्यान समझना, जो आपकी शरद ऋतु है इसमें 10%, इसमें क्या होता है? 10% वर्षा भी होती है। ध्यान समझना, जो आपकी शरद ऋतु है इसमें 10%, इसमें कितने परसेंट? 10% वर्षा भी होती है। और यह वर्षा किसके कारण होती है? भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय क्या बोलते हैं उसको बताओ? भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होता है। ठीक है ना? भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होता है। क्लियर बाबू? समझ में आई बात? यानी जो हमारी शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु, शरद ऋतु जो होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ, शरद ऋतु जो होती है उसमें 10% वर्षा भी होती है। यानी ठंडी में 10% वर्षा भी होती है। होता है ना, एक बार स्वेटर वो रखते हैं फिर निकाल लेते हैं। ये हो कि नहीं रहा कभी? है ना? ये हो गए तो कैसा महसूस होता है उस समय? हाँ? शरद ऋतु में, शरद ऋतु में 10% वर्षा भी होती है। 10% क्या होती है? वर्षा भी होती है। और यह जो 10% वर्षा होती है किसके कारण होती है? भूमध्य सागरीय
चक्रवात के कारण, भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण। अब तुम लोग के दिमाग में ये आएगा, सर सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ पड़ती है? समझा रहे थे तुम लोग के दिमाग में हाँ ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो ये ठंडी वाला प्रोसेस है हर जगह इक्वल ही रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ज्यादा होती है यहाँ कम होती है, हर जगह एक रेंज में होती है ठंडी। गर्मी होती है लेकिन ठंडी ऐसा नहीं है। तुम लोग के दिमाग में आ रहा था, हमें पक्का है। लेकिन ज्यादा खुद नहीं पूरी करना है तो गूगल पे जाओ, उसमें बता देगा, श्योर है। कहीं ना कहीं बताएगा, लेकिन बताएगा कि इतने रेंज में आता है। क्लियर। तो यह बात रही हमारे ऋतु। ऋतु समझ में आई बात? बताओ भाई, ऋतु समझ में। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम? सबसे कम ना बतौलिए, ई कहाँ बतौलिए? मथुरा। मथुरा बताया कि नहीं? रिमिक्स हो गया ना, सब रिमिक्स हो गया। चल अब उसको फोरो, रिमिक्स ना करो, फोरो। क्या करना है, रहने दो ना। अभी तो वन का भी पढ़ाएंगे, वन भी पढ़ाएंगे। स्विच ऑफ हो गई, बंद कर दो। अच्छा अभी वन पढ़ाना था मुझे।